बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तंजीर राजा कामरान के साथ। हम मोहनजोदारो पहुंच गए हैं। जो मेरी मोहनजोदारो से कराची से मोहनजोदारो तक की प्रवास थी, इस हवाले से आपने मेरा एक व्लॉग देख लिया था। अब हम मोहनजोदारो आए हैं, थोड़ी सी यहाँ की सैर करते हैं, कुछ अहम मकामात दिखाते हैं। अब हम दाखिल हो रहे हैं मोहनजोदारो का जो मेन जहाँ से हमें आसार शुरू होते हैं, उससे कबल जो है एक छोटा सा पाथवे है जिसमें एक पार्क है, और इस पार्क में लोग आ रहे हैं तफरी के लिए और अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, जहाँ पर आपको कुछ आर्टिजन्स से भी मुलाकात हुई है जो कि हम आपको दिखाएंगे। चलें अब अंदर चलते हैं और इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर मज़ीद क्या क्या जा रहे हैं इसको देखने मोहनजोदारो को। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो है मकामी आबादी भी आई हुई है, वो भी यहाँ पर जो है आते हैं, लोग इसको एंजॉय करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त सबसे पहले पार्क है जहाँ पे अच्छी साया मौजूद है, अच्छा साया मौजूद है। और फिर यहाँ से हम साइट में एंटर होते हैं और देखते हैं हम अंदर दाखिल हो गए हैं। रियाज को रिकॉर्ड करो, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सर। अच्छा, मुझे रिकॉर्ड करने आया ना। हाँ सर, मैं अच्छा लगा हूँ मैं। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अरे क्या बात है, क्या बात बिल्कुल, आप वो स्टैचू से मिल रहे हैं। नहीं, आप ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो अब हम इस आसार कदीम की तरफ जा रहे हैं। लिटिल बिट हिस्ट्री SD एरिया है ये, सबसे ज़्यादा मोस्ट विजिटिंग एरिया यही है। पहले बहुत बड़ा था, कीकर का पेड़। उर्दू में इसको कीकर बोलते हैं, सिंधी में किरड़ा बन जाता है। कीकर का पेड़ में ये जो है इसके 2 या 3 किस्म होते हैं कीकर में। एक जो कांटे वाला होता है, दूसरा फूल वाला होता है, तीसरा इसका किस्म ये 5000 पुराना है। 100 साल पहले का है। 5000 साल पहले पुराना नहीं है, ये 100 साल पुराना है। ये आप शायद समझ रहे हों कि ये जो सीढ़ियाँ हैं ये पुरानी है, मगर ऐसा नहीं है। ये मोहनजोदारो से निकली हुई जो ईंटें हैं, आप देख रहे हैं कि जा बजा जो खंडर हैं इसमें ईंटें फैली हुई हैं, ईंटें नज़र आ रही हैं। तो उन ईंटों को जमा करके मूवेबिलिटी बनाई गई है। ये जो है ये मोहनजोदारो की शहर, उसके मुख्तलिफ मकामात, और वो कुछ गहरे मकामात, कुछ उभरे हुए मकामात। के पास भी बुद्धा की राख थी। कहते हैं जब बुद्धा भी जब मर गए थे तो उनको भी जलाया गया था। जलाने के बाद जो उनके जिस्म की जो राख जो होती थी वो दुनिया में जितने भी उनके मॉन्क्स जो थे उनमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी। तो यहाँ पर जो बुद्धा के जो मॉन्क्स जो थे उनके पास भी बुद्धा की राख थी। तो उन्होंने क्या किया कि यहीं की ईंटों को निकाल कर बीच में बुद्धा की राख रख कर ये बड़ा सा बुद्ध स्तूपा बना दिया। बीच में ये बुद्ध स्तूपा बना दिया, उसके चारों तरफ ये अपने घर बना दिए। पीछे कमरा है, आगे हॉल है, सामने दरवाजा। यहाँ जिन विन है नहीं? हाँ सर है ना। अच्छा अभी भी है, बहुत सारे हैं। हाँ 2 दिन पहले भी एक आदमी को यहाँ पर भगाया है। अच्छा, दिन कोई है ना सर? नहीं सर, थोड़ी रात को शाम के टाइम पर 5 बजे के बाद। आपके तो दोस्त होंगे। वो भी इसके आसार का हिस्सा है। हाँ, ये भी है। ये सारा जो है ना, ये एयरपोर्ट भी मोहनजोदारो में। इंडस रिवर्स सर ये SD एरिया है, ये अपर सिटी है, वो GK एरिया है, वो लोअर सिटी है। यहाँ के जितने मकामी लोग थे जो जिनकी रहाश गाह सारी उनकी वहाँ पर थी, वो वहाँ पर कॉलोनी वहाँ पर थी। प्रिंस का घर भी वहाँ पर था। तो प्रिंस ने अपना घर भी लोअर सिटी में बना दिया, उन्होंने अपना घर भी अपर सिटी में नहीं बनाया। एक और 5000 साल पुरानी एक खास चीज़ वहाँ पर हमें मिली है। क्या? 5000 साल पुराना उनका बैंक जो है वो भी उनका वहाँ पर मिला है। बैंक मिला है 5000 साल। कैसे पता चला कि वो बैंक है, वो आप बताएं।
अब थोड़ा सा क्वेश्चन सवाल जवाब का भी थोड़ा दौर चलाते यार हैं। वहाँ एटीएम मशीन लगी होगी। जी सर, एटीएम मशीन 5000 साल पहले एटीएम मशीन, शर्फी मिली होंगी आपको, सिक्के मिले होंगे, करेंसी मिली होंगी। पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं था 5000 साल पहले, वो भी बाद में आया है, वो सेकंड सेंचुरी के भी बाद में। जेवरात, गोल्ड ज्वेलरी। चलो ये आपका सवाल है। कोई एक खास कमरा था, कोई तिजोरी नुमा लॉकर नुमा कोई चीज। एक खास कमरा था, उसके अंदर, कमरे के अंदर उनकी जो ज्वेलरी स्टैम्प वगैरह वो सारी उनकी जो सील्स वगैरह उनकी पड़ी हुई मिली थी, जिसके आज के नाम के हिसाब से उसका नाम बैंक रखा गया। सही सही। रियाज भाई ये सेंचुरी में बना है, ये 5000 साल पुरानी तहजीब का हिस्सा नहीं है, ये उसके 1600 साल बाद मतलब सेकंड सेंचुरी में ये बुद्ध स्तूपा बना था। लोग कहते हैं कि ये कुआं है, कुआं तो ये कुआं नहीं है। गाइस इसकी क्लियर हो पूजा गया। किया करते थे, इसकी सिर्फ पूजा किया करते थे। अवेश भाई क्लियर हो गया। ये मिसने पढ़ाया था कि कुआं है, गलत पता है, मजाक करें। ये जो है ये सारा गोल था पहले, इसका व्यू जो गोल था, इस तरफ देखेंगे इसका व्यू सारा गोल दिखेगा। तो है क्या वहाँ पे बेसिकली? इसके अंदर बुद्धा की राख थी, इसको पूजा कर, उसकी बुद्धा की राख रखकर बड़ा सा बुद्ध स्तूपा बना दिया, सिर्फ इसको ही पूजा करते। ये सारे मॉन्क्स की सर, ये एसडी एरिया है, वो डीके एरिया है, वो एचआर एरिया है, वो देख रहे हैं एक और एरिया है, उसके पीछे एक और एरिया है, वो देखिए वो वीएस एरिया है। मतलब इसकी जिसने खुदाई की थी वो एसडी खान साहब सिद्दीकी ने की थी, उसकी राय बहादुर काशीनाथ नारायण दीक्षित ने की थी, एचआर की हारग्रीव ने की थी, वीएस की मधु स्वरूप वेट्स ने की थी। सर ये देखिए, ये एल एरिया है सर, ये एल एरिया है, ये इसके चार छोटे छोटे टीले देख रहे हैं, चार और 4 8 और 4 12, ये उनका असेंबली हॉल था। यहाँ पर वो असेंबल होते थे, बैठते थे, जैसे मीटिंग हो गई, किसी का फैसला वगैरह हो गया, वो उनका असेंबली हॉल भी वहाँ पर। एक और खास चीज़ वहाँ पर थी, उनका वेपन हाउस भी उनका वहाँ पर था, जहाँ से हथियार मिले। किस किस्म के हथियार मिले थे? तलवार थी, खंजर था या पत्थर के थे? कॉपर की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, तीर मिले हैं, पत्थर मिले हैं, स्ट्रॉन्ग बॉल में बोलते हैं। ओरिजिनल पड़े जी, वो म्यूजियम में सारे पड़े हैं, वो वहाँ देख सकते हैं आप सारी चीज़ें। ये म्यूजियम में ओरिजिनल जेवरात मिले हैं। स्विमिंग पूल कहाँ है? सर वो वहाँ नीचे यहाँ नीचे जा रहे हैं ना अब हम। हाँ, बस यहाँ से जाएंगे अब सिर्फ वापस म्यूजियम। सर ये डिविनिटी स्ट्रीट है, एक खास गली, यहाँ के जैसे बादशाह हो गया या उसके खास मकामी लोग हो गए, ये गली उनके आने जाने के लिए इस्तेमाल होती थी, क्योंकि इस गली का रास्ता जो था वो हर तरफ से निकलता था। यहाँ पर उनके असेंबली हॉल है, वेपन हाउस है, उस तरफ भी यही रास्ता जा रहा है, पीछे उनकी ग्रेनरी है, गोदाम जिसको बोलते हैं, उसके साथ साथ जो है उनका ग्रेड बाथ है, उसकी तरफ भी यही रास्ता जा रहा है। उसके पीछे 5000 साल पुराना उनका कॉलेज है, गेस्ट रूम है, उसकी तरफ भी यही गली जा रही है। तो उन्होंने एक डिविनिटी स्ट्रीट बनाई थी, एक खास गली उस टाइम की, वैसे के वैसे पड़ी। पत्थर इस्तेमाल उसी वक्त। चांबर जो होता है उसके ऊपर काली लेयर जो होती है, चांबर, उसको इंग्लिश में चारकोल भी बोलते हैं। पीछे जो व्यू है ना मोहनजोदड़ो में देखा होगा, ABC वो यहाँ से 20 रुपये का पीछे व्यू है मोहनजोदड़ो का, इसका व्यू जो है वो यहाँ से दिखता है। इसके स्विमिंग पूल में, इस ग्रेट बाथ के अंदर फूल हो गई, पत्तियाँ हुई, इत्र वगैरह वगैरह इसमें अंदर डालकर इसमें नहाते भी थे, इसकी पूजा भी करते थे। ये 5000 साल पुराना उनका जो है ये ग्रेट बाथ है। ये इनकी ग्रेनरी है, गोदाम जिसको बोलते हैं। ये उनका 5000 साल पुराना उनका ये गोदाम है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मूवी देखी है किसने? नहीं देखी? देखिए ना, उसमें कैसे देखें, सूखा पड़ जाता है, ना कभी बारिश होती है, ना कभी पानी धानी सारी चीज़ चल। इनको भी ऐसा ही लग रहा है, क्या पता कभी ऐसा हमारे पास भी सिस्टम हो जाए। तो इन्होंने सारी चीज़ें जैसे खाने पीने की जो है वो स्टोर करके रखी थी। उन्होंने ये बड़ा सा गोदाम भी बनाया था। यहाँ से गंदम मिली थी 5000 साल पुरानी, वो भी अभी म्यूजियम में पड़ी हुई है। ये पानी जब गंदा हो जाता तो इसके अंदर एक पाइप डाला था, पाइप में लकड़ी का ढक्कन जब हटा देते तो ये सारा पानी जो है इस ड्रेनेज से निकल कर सारा इंडस रिवर में जाके मिलता था। सही। अब आते हैं सवाल की तरफ। सवाल पूछूं? छोट आंसर। सर ये इतना बड़ा ग्रेड बात भरते कैसे थे बताएं? आ जाएं, चले आ जाएं। बारिश का इंतजार करते हैं। सर नहाते तो रोज होगे ना, बारिश तो रोज नहीं होगी।
किया। तो ऊपर से कहीं से पानी लाते होंगे, सिंध के ऊपर से? कहाँ से कितना पानी, कहाँ कितना लाएंगे रोज? अच्छा नहीं। सही है। एक डबल रिंग वेल बना था, हाँ। अजय मैं दिखाता हूँ, देखना है। जी जी बस एक कुएं के अंदर 2 हैं, एक वेल है, मतलब एक के अंदर 2 हैं। वेल दिखाना था इनको। वेल नहीं देखना है? हाँ जी, ये वो कुआं है जिससे ये अपने हौज भरा करते थे नहाने के लिए और दीगर इस्तेमाल के लिए पानी लिया करते थे। हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मौजूद हैं इस वक्त मोहनजोदारो में, आपसे मिल रहे हैं। हमारे साथ कुछ टूरिस्ट मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। मैडम बताइएगा कि कैसा लगा है आपको ये विजिट करके यहाँ पे टूरिस्ट साइट का? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। But the only thing is कि दिल ख़राब हो रहा है कि हमने इसको प्रिजर्व नहीं किया हुआ द वे इट शुड हैव बीन प्रिजर्व। मेरी तो लोगों से ये है कि अपने टूरिस्ट को, अपने गेस्ट्स को, whosoever come, इवन पाकिस्तानीज़ को इसको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग। कोई लाहौर इस्लामाबाद से आया तो उसको भी। अच्छा, ये फरमाइएगा, आपका ताल्लुक जो है बैरून मुल्क से है, अमेरिका से आप आई हैं, मुख्तलिफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स वगैरह देखी होंगी, इसका क्या कंपैरिजन होगा? और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो फ़ीस वगैरह है वो कैसी है? दोनों चीज़ें आपकी, जो एक तो ये कंपैरिजन मतलब हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि जो यूरोप में भी जगहें हैं वो 14वीं सदी की, 15वीं सदी की, सादा सा 12वीं सदी की, 5000 साल पहले की कोई जगह मोहनजोदारो, जो कभी इंसान सोच ही नहीं सकता, और इंसान का दिमाग काम नहीं करता अगर सोच के देखे ना कि ये 5000 पहले लोग, हम ही जैसे लोगों ने ये चीज़ बनाई थी उस ज़माने में। इतनी इंटेलिजेंट, इतने तरीक़े से इन्होंने इसको बिल्ड किया था, इतनी बड़ी जगह को। तो उस लिहाज से, और मेरे ख़्याल में बाहर के लोग जो हैं, बहुत से लोगों को तो उनको पता भी नहीं है, तो मेरे ख़्याल है जितना ज़्यादा प्रमोट करें, जितना लोगों को बताया है, उसमें से मुश्किल से एक इंसान को 7 में से 1 किसको पता था कि मोहनजोदारो कोई जगह है। और जिनको जब पता चला कि ये क्या चीज़ है, तो उन सबको इतनी हैरानी हुई कि हाउ इज़ दैट वी नेवर हर्ड ऑफ इट। और फीस जहाँ थे वो तो मैं कम से कम तो 500 आप टिकट लें, ये 30 रुपए में क्या किसी का बनेगा? और किस तरह आप इसको ठीक करना कैसे कर सकेंगे जब पैसे नहीं बनेंगे? तो पैसे बनेंगे तो आप इसको कुछ इस पे खर्च करेंगे ना। थैंक यू। और दूसरा इंस्क्रिप्शन का भी इन्होंने मुझे कहा कि लिखा हुआ होना चाहिए जगहों पे क्या क्या चीज़ क्या थी, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ 2 टूरिस्ट मौजूद थे जो कि हमें बता रहे थे कि मोहनजोदारो के हवाले से इनके क्या तासुरात हैं। इन दोनों ख़वातीन जो हैं बेसिकली कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनमें से एक जो हैं अमेरिका से स्पेशली मोहनजोदारो देखने आई हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे आपको बताया था कि सिलसिला जारी है लोगों के आने का, और लोग यहाँ पे आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं और वो इसका विज़िट कर रहे हैं। यहाँ पर अब एयरपोर्ट अगर स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे रेगुलर फ्लाइट्स होने लगेंगी तो मोहनजोदारो का टूरिज़्म और बढ़ सकता है। आपने देखा कि उस टूरिस्ट गाइड ने हमें क्या क्या कुछ बताया है कि किस किस तरह की जो तामीरात हैं वो मोहनजोदारो में की गई हैं, और किस तरह से उनके जो बाथिंग का निज़ाम है, जो उनके गल्ला के जमा करने का निज़ाम है, उसके अलावा उनकी जो पार्लियामेंट है और उनकी जो रिहाइश गाहें हैं, वो तमाम चीज़ें उसने हमें दिखाई हैं और उसने हमें ये तमाम चीज़ें गाइड की हैं। बहुत अच्छा टूर रहा। हमारी तरफ से यही कुछ आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।